हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो हमारे सेटलमेंट एज वेल एज हमारे एनवायरनमेंट ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। इन चैप्टर 1 you have learned that early human beings depend entirely on nature for food, clothing and shelter, but with time they learned new skills to grow foods। कि जैसा हमने अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जो हमारे जो स्टार्टिंग के जो हमारे आदि मानव थे, दे हैव टू बी डिपेंड एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड। कि वो जो है पूरी तरह से भोजन के लिए, कपड़ों के लिए और रहने के लिए जो जगह होती है, घर होता है, उसके लिए पूरी तरह से जो है वो नेचर पे डिपेंड करते थे। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल टू ग्रो फूड्स। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया उन्होंने नए नए कौशल सीखे, नए नए एक्सपीरियंसेस उन्होंने किया और उन्होंने फूड ग्रो करना सीखा कि किस तरह से खाना उगा सकते हैं, घर बना सकते हैं एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और अच्छे जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो कैसे कर सकते हैं, एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो, और जो है संचार के साधनों को किस तरह से और डेवलप किया जा सकता है। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट दे वेयर दे लिव्ड। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जिस वातावरण में वो रहते थे उसे मॉडिफाइड किया, उसके अंदर और सुधार किया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेटलमेंट्स की, कि सेटलमेंट्स क्या होते हैं। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस, वो जो स्थान होते हैं वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। जो हमारे आदि मानव थे वो जो है ट्रीज़ और केव्स में रहते थे, पेड़ों पे भी रहते थे और गुफाओं में रहते थे। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। और जैसे जैसे उन्होंने फसलों को उगाना शुरू किया तो उनके लिए ये ज़रूरी हो गया कि उनका घर जो है वो परमानेंट होना चाहिए, घूमते हुए नहीं रह सकते हैं वो। तो सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। तो उन्होंने क्या किया कि इस ऐसे स्थानों पर शेल्टर्स ढूंढना शुरू कर दिया, ऐसे जहाँ पे रिवर वैलीज होती हैं, नदी की घाटियाँ होती हैं, जहाँ पे आसानी से पानी मिल जाए और उपजाऊ मिट्टी भी उनको आसानी से मिले। उपजाऊ मिट्टी इसलिए क्योंकि जो फसल उगाएंगे उसके लिए मिट्टी जो है वो अच्छी अवेलेबल सॉइल होनी चाहिए। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, और जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर। तो मनुष्यों की जो बसावट है वो और ज़्यादा होती गई। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप। और जिस तरह से सेटलमेंट, बसावटें लोगों की बढ़ती गई, फ्लोरिश हुई, सिविलाइजेशन जो सभ्यताएं हैं उनका विकास हुआ नियर दियर रिवर वैलीज, की जो नदी घाटियाँ हैं उनके आसपास में सभ्यताओं का विकास हुआ। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नील एंड हॉइनपेंग। कि इन नदियों के आसपास कौन कौन सी सभ्यताएं बसी थी, क्या आपको इनके नाम ध्यान है। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी। कि सेटलमेंट्स जो हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं, स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स। कि ऐसी बसावटें जहाँ पे लोग कम समय के लिए रुकते हैं उन्हें जो है हम टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स कहेंगे। पीपल लिविंग इन अ डीप फॉरेस्ट, hot and cold deserts and mountains often dwell in the such temporary settlements। लोग जो हैं घने जंगलों में रहते हैं या गर्म या ठंडे रेगिस्तानों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, तो वो कुछ समय के लिए वहाँ पे रहते हैं, तो उन्हें जो है हम टेम्प्रेरी सेटलमेंट कहेंगे। दे प्रैक्टिसाइज हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसमेंट्स। However, more and more settlements today are permanent settlements। लेकिन जिस तरह से हम ये कहें कि मनुष्यों के अंदर चेंजेस हुए हैं, उन्होंने डेवलपमेंट किया है, तो उससे जो है वो आज जो है परमानेंट सेटलमेंट की ओर मूव कर रहे हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। और परमानेंट जो सेटलमेंट्स होते हैं उनके अंदर लोग जो है अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। फिर हम आगे बात करें, इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। मैरी की बर्थडे पार्टी है। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव। वो और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो गुरप्रीत के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, सो दैट मैरी कुड कट द केक, ताकि मैरी जो है वो अपने बर्थडे का केक काट सके। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड, और फाइनली जो है गुरप्रीत आ जाती है। ट्राइड कफिंग एंड वीजिंग, उसको जो है कफिंग हो रखी है, थकी हुई सी है, ज़ुकाम लगा हुआ है। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वॉज टेरिबल, कि जो ट्रैफिक जाम में वो फंसी थी वो बहुत ही भयानक था। मैरीज मदर्स मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीट्स बैक एंड सेड,
ओह द पॉल्यूशन इन अवर सिटी, प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। प्रसाद जो है वो भी अपने गांव से आया था रिसेंटली, तो वो कहता है कि शहरों का पॉल्यूशन तो बहुत भयंकर है। और मिसेस थॉमस जो मैरी की मदर थी, उन्होंने गुरप्रीत की पीठ थपथपाई उसको जब खांसी आ रही थी। दैन द नंबर ऑफ व्हीकल्स The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. Mary's father मिस्टर थॉमस रिप्लाइड। मिस्टर थॉमस जो मैरी के फादर थे, उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन जो है शहर के अंदर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, क्योंकि शहरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। मैरी आस्ट, तभी मैरी पूछती है देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़। वो कहती है कि लोग शहरों में क्यों आते हैं। हर मदर रिप्लाइड, तभी उसकी माँ आंसर करती हैं, उसको रिप्लाइड करती हैं, जवाब देती हैं, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स। लोग यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए आते हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आती हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, मैरी और जानना चाहती है, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू द सिटीज़, कि अगर बहुत सारे लोग शहर में आ जाएंगे, वेयर विल बी ऑल पीपल स्लम्स एंड स्क्वेटर सेटलमेंट्स where people stay in congested and unhygienic conditions। तो क्या होगा कि लोग जो है कि कहाँ रहेंगे, कहाँ पे, जैसे स्लम्स एरिया जो है वहाँ पे रहेंगे, और कैसी कंडीशंस रहेंगी, अनहाइजीनिक कंडीशंस रहेंगी, शॉर्टेज ऑफ पावर, बिजली की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, इस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो शहरों के सामने आएंगी। प्रसाद सेड, प्रसाद कहता है, अवर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। लेकिन वो कहता है कि हमारे गांव में ना ही तो बड़े बड़े सिनेमा हॉल हैं, ना ही बड़े बड़े अच्छे स्कूल हैं, और ना ही अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत अच्छी है, ओपन स्पेस, यानी खुले मैदान है, खुला, और वहाँ पे हवा जो है वो भी फ्रेश है, जिसमें कि हम सांस लेते हैं। व्हेन माय ग्रैंडमदर वाज सिक वी हैड टू रश हिम, When my grandfather was sick, जब मेरे दादाजी बीमार हुए थे, had to rush him to the city hospital, तब हम उनको शहर के हॉस्पिटल में लेके आए थे। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, जो ऊपर बातचीत हुई है, वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द सेटलमेंट्स। तो हम दो तरह के जो सेटलमेंट्स हैं, लोगों की बसावट है, उसके बारे में जान पाते हैं। एक रूरल एरियाज़ एंड दूसरा जो है अर्बन सेटलमेंट्स, यानी एक तो ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र के बारे में। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा, यानी वो एरिया जहाँ पे लोग जो है ज़्यादातर कृषि की जो एक्टिविटीज़ हैं, कृषि से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, कृषि है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, या क्राफ्ट वर्क है, या ट्रेडिंग है, तो वो रूरल एरिया होता है। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कम्पैक्ट और स्कैट। रूरल एरिया जो है, then a compact settlement is a closely built area of dwelling where our flat land is available. In sacred settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tract, thick forest and regions of extreme climate। कि हम देखें कि लोग जो हैं, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स जो होता है, क्लोजली बिल्डिंग द ड्वेलिंग्स, कि जो हमारे ये कहें कि जो लैंड एरिया है जहाँ पे फ्लैट एरिया लोगों को नहीं मिलता है, तो लोग उस समय में क्या करते हैं, जो हिली एरियाज़ होता है वहाँ पे भी अपने घर बना लेते हैं और वहाँ पे वो रहना शुरू कर देते हैं। इन रूरल एरियाज़, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट, वो अपने वातावरण को सूट करें उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, अगर हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है उन क्षेत्रों की बात करें, तो दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, तो उनकी छतें जो होती हैं स्लैंटिंग होती हैं, ढाल वाली होती हैं। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन, द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रेज प्लेटफॉर्म ऑन स्लिट्स, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे घर जो है प्लेटफॉर्म्स और स्लिट्स के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि वो ज़मीन से कुछ ऊँचे हों। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन द एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट, और जहाँ पे मौसम बहुत गर्म होता है वहाँ पे जो मिट्टी की जो दीवारें होती हैं घरों की वो बनाई जाती हैं, और थैश्ड रूफ होती है, यानी मोटी छत जो है वो घर की बनाई जाती है। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एटसेट्रा आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन हाउसेज, और यहाँ पे जो स्थानीय जो सामान मिलता है घर बनाने के लिए, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, और कीचड़ है, स्ट्रॉ है, घास फूस है, उससे जो है ये लोग अपने घर कंस्ट्रक्ट करते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल
एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। टाउन्स जो हैं वो अर्बन सेटलमेंट्स के छोटा रूप होता है और शहर जो होता है वो बड़ा रूप होता है। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। कि अर्बन एरियाज़ की हम बात करें, शहरी क्षेत्रों की हम बात करें, तो वहाँ पे लोग जो हैं उत्पादन में, व्यापार में और सेवाओं के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। आपको अपने राज्य के कुछ गाँव के नाम लिखने हैं, कुछ टाउन्स के नाम लिखने हैं और कुछ शहरों के नाम लिखने हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा संसाधन है बाय विच, जिससे कि पीपल एंड गुड्स मूव, जिससे लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और सामान को भी जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। अगर पुराने समय की बात करें तो लंबी दूरी अगर हमें करनी होती थी तो वो बहुत ही बड़ी डील होती थी। बट पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल टू कैरी देयर गुड्स। और उस समय लोग जो है या तो पैदल चलते थे और अपना सामान ढोने के लिए जो है वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे यातायात के साधन जो है वो आसान हो गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ है, ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं, संसाधन हैं, वो उनमें काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन आज भी बहुत से ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जिसमें कि एनिमल का यूज़ किया, जैसे हॉर्स कार्ट आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, घोड़ा गाड़ी जो है, गधा गाड़ी जो है, बैलगाड़ी जो है, आज भी गाँव में या ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। इन अवर कंट्री डंकी, मुल्क्स, बुल्क्स एंड कैमल्स आर कॉमन। कि इन चीज़ जो है हमारे गधा है, घोड़ा है, या हम कहीं खच्चर है या ऊँट है, इनको जो है कॉमनली जो है गाड़ियों के साथ में अटैच किया जाता है। इन द एंडेस माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका एल्म्स आर यूज्ड एज द याक्स इन तिब्बत में जैसे याक को यूज़ किया जाता है, एल्म्स को यूज़ किया जाता है साउथ अमेरिका में। द अर्ली ट्रेड, जो पुराना व्यापार था फ्रॉम अदर कंट्री, जो दूसरे देशों से किया जाता था, यूज़ टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। तो उनको भारत पहुंचने में जो है कई सारे महीने लग जाते थे। दे टुक आइदर द सी रूट, चाहे तो वो समुद्र के रास्ते से आते थे, चाहे वो ज़मीन के रास्ते से आते थे। एरोप्लेन हैव मेड ट्रैवल ईजर फास्टर। और लेकिन एरोप्लेन्स का जब से आविष्कार हुआ है तो ये ट्रैवल करना, ये यात्रा करना और भी फास्टर हो गया है कि बहुत शीघ्रता से हम इस डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। कि यूरोप से भारत जब आप आते हो तो 6 से 8 घंटे के अंदर आप आसानी से पहुँच जाते हो, जबकि पुराने समय की हम बात करें तो कई महीने लोगों को लग जाते थे आने के लिए। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स द टाइम एंड एनर्जी। तो आज की जो आधुनिक यातायात के साधन हैं उनसे हमारा समय और एनर्जी दोनों ही बच जाते हैं। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, मोटरवेज एंड एयरवेज। यानी हम बात करें कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तो एक तो हो गया रोडवेज, जो धरातल पे चलते हैं। एक उसमें आपका रोडवेज आ गया, जैसे कि सड़क का इस्तेमाल करेंगे आप। एक रेलवेज होगी जिसमें ट्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे। एक वाटरवेज जो पानी में चलती हैं आपकी शिप्स वगैरह। एक एयरवेज हो गया जिसमें कि आपके एरोप्लेन्स वगैरह इन्वॉल्व किए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले रोडवेज़ की। तो रोडवेज़ में द मोस्टली कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। कि छोटा डिस्टेंस जब आपको तय करना है तो उसमें कॉमनली सामान्यतः जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो यातायात का साधन इस्तेमाल किया जाता है वो रोड्स होता है। दे कैन बी मेल्टेड और अनमेल्टेड। यानी सड़कें जो हैं वो कैसी हो सकती हैं, या तो पक्की होंगी या कच्ची सड़कें होंगी। इन फिगर 7.6 and 7.77 we have to be show in those two pictures। मेल्टेड रोड सीमेंटेड होगी और अनमेल्टेड मतलब कच्ची रोड होगी। दैन अगर हम बात करें द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे सड़कों का बहुत घना नेटवर्क हम देख सकते हैं। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन द टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। आज अगर हम देखें तो सड़कें जो हैं वो रेगिस्तानी एरियाज़ में भी बनाई जा चुकी हैं, जंगलों में भी, और इवन हम कहें कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं ऊंचे ऊंचे, उन पर भी सड़कें पहुँच चुकी हैं। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। कि सबसे ऊँचा रोडवेज़ की अगर हम बात करें जो कि मेंटेन किया गया है तो मनाली ले हाईवे जो है वो हमारा माना जाता है इसमें। रोड बिल्ड्स अंडरग्राउंड आर ऑल्सो आर कॉल्ड सबवेज। और जो अंडरग्राउंड रोड्स बनाई जाती हैं उन्हें हम सबवेज कहते हैं, अंडरपाथ भी कहते हैं। फ्लाई ओवर्स आर बिल्ड ओवर द रेस्ड स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से जो फ्लाई ओवर्स हैं जो सड़क के ज़मीन से ऊपर जो है पुल की तरह से बनाकर उनको तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेलवेज़ की। तो द रेलवेज़ कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल
ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली, कि सस्ता और जो है आसानी से पहुंचने वाला कोई यातायात का साधन है तो उसको हम रेलवे कहेंगे। कि द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन का जो आविष्कार था एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट। और जिस तरह से औद्योगिक जो क्रांति हमारे देश में आई है, उन दोनों ही चीज़ों से हम ये कहें कि जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसको काफ़ी विकास मिला है, विकास की गति मिली है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स। और आज जब हमने डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स का आविष्कार कर लिया है तो हमने रिप्लेस कर दिया है हमारा स्टीम इंजन को। इन प्लेस ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। और जितनी सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं वो हमारी जर्नी को और भी जल्दी कंप्लीट कर देती हैं। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन्स एरिया। रेल नेटवर्क जो है वो भी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ है। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल हैव एनेबल लाइन ऑफ रेलवे लाइन्स इन डिफिकल्ट माउंटेन्स। अब हम कहें कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, हमारा जो अत्याधुनिक जो तकनीक है, कौशल है, हैव अनेबल लाइन ऑफ रेलवे इन लाइन्स इन द डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स ऑल्सो, कि उनसे जो है पॉसिबल हो गया है कि जो रेलवेज़ है वो माउंटेन्स तक भी पहुँचे। बट दीज आर मच फीवर इन नंबर, लेकिन ये बहुत ही कम है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड। भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो काफ़ी विकसित है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। और एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क पाया जाता है। अब इसमें आते हैं आपके वाटरवेज। यू हैव ऑलरेडी लर्न द सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय से ही समुद्री जो रास्ते हैं या पानी के जो संसाधन हैं, यातायात के साधन हैं, उनको पुराने समय से ही जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बुल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। एक लंबी दूरी को तय करने के लिए, और अगर भारी सामान आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे चीपेस्ट और सबसे गुड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटरवेज है। देयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड का मतलब जो हम अपने नदियाँ या तालाबों के थ्रू जो करते हैं, और जो सी रूट्स है वो हम समुद्र के थ्रू करते हैं। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज एन इनलैंड वाटर। जो हमारी नदियाँ हैं या हमारी झीलें हैं उनके अंदर जो हम वाटरवेज यूज़ करते हैं उसे हम इनलैंड वाटरवेज कहेंगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन अफ्रीका। ये जो है 3 आपके इनलैंड वाटरवेज हैं। सी रूट्स एंड द ओशंस। Oceanic routes are mostly used for the transporting merchandise and goods from one country to another country। और सी रूट्स जो है उनको हम एक देश से दूसरे देश में जो है सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। और इन रूट्स को जो है बंदरगाहों से कनेक्ट किया जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। और जो सब विश्व में कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जो हैं उनमें अगर हम बात करें तो सिंगापुर और मुंबई जो है वो एशिया के अंदर आती है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका में आता है। रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका में आता है। डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका में आता है। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप में आता है। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। क्या विश्व के कुछ और पोर्ट्स के नाम जो हैं आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका एयरवेज। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ। ये बहुत ही हम ये कहें कि बहुत ही तीव्र ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। और ये हमारी 20वीं शताब्दी के अर्लियर में ही इसका डेवलपमेंट हुआ है। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव। लेकिन हम ये कहें कि काफ़ी महंगा है ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, क्योंकि इसका जो फ्यूल होता है, इसका जो तेल होता है वो काफ़ी महंगा होता है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बैड वेदर। और ये जो है हम ये कहें कि जो अगर ख़राब मौसम है तो जैसे फॉग है, स्टॉर्म्स है, तो उसमें ये काफ़ी इफेक्टेड भी होता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू reach the most remote and distance area, especially where there are no roads and railways। और स्पेशली हम कहें कि एयरवेज़ का हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे ना तो रोड्स जाती हैं और ना ही रेलवेज़ पहुँच पाती है, तो वहाँ पे एयरवेज़ के थ्रू जो है हम इजीली पहुँच सकते हैं। हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द मोस्ट इनसेंसिबल एरियाज एंड इन द टाइम ऑफ क्लैमिटीज़ फॉर द रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड्स, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन।
कि हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत ही, हम ये कहें कि जो नेचुरल क्लाइमेटिक का टाइम होता है, जो प्राकृतिक आपदा का समय होता है, या हेलीकॉप्टर एक ऐसा संसाधन हम कह सकते हैं जो इनसेसिबल एरिया, जहाँ पे कि कोई भी साधन नहीं पहुँचता, वहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुँच सकता है। दूसरी हम कहें तो जो हेलीकॉप्टर है वो आपका जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पे खाना पहुँचाने के लिए, पानी पहुँचाने के लिए, कपड़े, दवाइयाँ पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड द कैरियो। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।